राजस्थान की राजनीति में 11 मई का दिन आज विशेष बन गया है, जब नेताओं ने एक दूसरे पर वार पलटवार किए हैं। इस वार पलटवार में कांग्रेस के साथ में भाजपा के नेता भी शामिल रहे हैं। सबसे पहले तो सचिन पायलट ने 11 मई को अपनी जन संघर्ष यात्रा करप्शन के मुद्दे को लेकर शुरू की है, जो अजमेर से जयपुर तक जाएगी। इस दिन उन्होंने एक बार फिर अप्रत्यक्ष रूप से अपनी ही सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने करप्शन के मुद्दे पर कहा कि पहली बार देश में ऐसा हुआ है जब आरपीएससी का मेंबर गिरफ्तार होता है, उनके तार कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक आरपीएससी मेंबर गिरफ्तार होता है लेकिन उसके घर पर बुलडोजर नहीं चलता है। उन्होंने कहा कि युवाओं के सपने टूट रहे हैं लेकिन कार्यवाही के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है। मैंने 1 महीने पहले आंसर किया था लेकिन अब तक कार्यवाही के नाम पर कुछ नहीं हुआ है। वहीं जयपुर में आज पंडित नवल किशोर शर्मा की मूर्ति का अनावरण समारोह था। निश्चित तौर पर इस दौरान बाबूजी को लेकर बातें होनी थी, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि बाबूजी के मन में मैंने कभी भी मुख्यमंत्री बनने की लालसा नहीं देखी। मैंने पहली बार मुख्यमंत्री बनकर उनको स्वर्ण जयंती समिति का अध्यक्ष बनाने का ऑफर दिया तो उन्होंने तुरंत वह ऑफर स्वीकार कर लिया। इसी के साथ उन्होंने लॉयल्टी के नाम पर बिना नाम लिए सचिन पायलट पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो पार्टी का लॉयल नहीं होता, जो इधर उधर की बातें करता है, उसे कभी कुछ हासिल नहीं होता है। यहीं पर मंत्री शांति धारीवाल ने आगे बढ़कर एक बयान दिया कि जब मुझे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहली बार मंत्री बनाने की बात की थी तो मैं बाबूजी के पास गया था। बाबूजी ने कहा था कि आज से अशोक गहलोत ही तेरे हेडमास्टर हैं। उसके बाद मैं मंत्री बना था और ये वही अशोक गहलोत हैं जिन्होंने अच्छे अच्छों को पानी पिलाया है। उन्होंने कहा कि यह अध्यक्ष थे, उस वक्त कई मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे लेकिन मुख्यमंत्री बने अशोक गहलोत। अशोक गहलोत को सोनिया गांधी ने मुख्यमंत्री बनाया। शांति धारीवाल का यह बयान सामने आने के बाद में कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा ने पलटवार किया और कहा कि 1998 में 153 सीटें जब कांग्रेस की आई तो वह मदेरणा जी के नाम पर आई थी, लेकिन मदेरणा जी गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी के प्रति पूरी तरह से लॉयल थे। उन्होंने ही एक लाइन का प्रस्ताव पारित कराया था और याद रखना होगा कि 1998 के बाद कांग्रेस पार्टी 2 अंकों की संख्या से आगे नहीं बढ़ पाई है। उन्होंने यह भी कहा कि कई उम्मीदवार होने और पानी पिलाने की बात हो रही है तो 25 सितंबर की घटना याद कीजिए, जब पार्टी विधायक दल की अधिकृत बैठक का बहिष्कार कर अपने सरकारी आवास पर अलग से समानांतर बैठक विधायक दल की बुलाकर आला कमान को पानी पिलाने का काम किसने किया था। यह तो हुई कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी की बात। अब लीजिए भाजपा नेताओं की बयानबाजी की बात। तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज नागौर जिले के खरनाल में आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रही थी और उन्होंने वहां बिना नाम लिए सांसद हनुमान बेनीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम डरते नहीं हैं, हम छाती पर पैर रखकर आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि जो अपने घर का नहीं होता, जो अपने घर की बात नहीं कर सकता, वह और किसी का भला कैसे करेगा। उन्होंने कहा कि हम अपने घर की बात करते हैं, अपने घर का भला सोचते हैं और अगर मैं अपने घर का भला नहीं कर सकती तो मैं दूसरों का भला नहीं कर सकती। उन्होंने अपने कार्यकाल में खरनाल के विकास कार्यों को लेकर की गई घोषणाओं के बावजूद आज तक वे विकास कार्य नहीं होने को लेकर भी निशाना साधा। कुल मिलाकर आज पूरा दिन बयानबाजी और राजनीति रूप से काफी अलग टाइप का रहा, जब नेता एक दूसरे पर पूरे दिन बयान देते रहे। वैसे भी यह चुनावी साल है और 6 महीने बाद राजस्थान में चुनाव होने हैं। ऐसे में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे वैसे वैसे नेताओं की एक दूसरे के खिलाफ, अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ, विपक्षी पार्टी के नेताओं के खिलाफ बयानबाजी तेज होती रहेगी। और इस बयानबाजी के बाद इस बार अब की बार जो चुनाव राजस्थान में होना है वह काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि कांग्रेस में जो स्थितियां चल रही हैं वह बहुत सहज नहीं है। वहीं इस बार आप ओवैसी, हनुमान बेनीवाल, बसपा के अलावा कुछ अन्य नई पार्टियां भी राजस्थान विधानसभा के चुनाव में पदार्पण कर सकती हैं। ऐसे में निश्चित मानिए राजस्थान का यह चुनाव नेताओं की इस बयानबाजी के बीच काफी दिलचस्प होने वाला है।